इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किसी भी टॉपिक के ऊपर बात की जा सकती है। मान लेते हैं आप किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं जहां पर डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है और टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानते। दूसरी सिचुएशन यह हो सकती है कि ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पर नौकरी करने के लिए जाएं और जो इंटरव्यूअर है वो टाइम बचाने के लिए और ये चेक करने के लिए कि आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं आती, वो एक्सटेम्परी करवा दे। वो आपके सामने एक कटोरी रखेगा, उसमें से आपको एक चिट निकालना पड़ेगी और आपके पास सोचने के लिए केवल उतना समय होगा जितने समय में आप उस चिट को कटोरी में रखो और पोडियम तक पहुंच जाओ। इस चीज को भी समझ लीजिए कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, जब हमें लिखने को या बोलने को कहा जाता है, तो सामने वाला ये चेक करना चाहता है कि हम कितनी जल्दी अपनी थॉट्स कलेक्ट कर सकते हैं, कितनी जल्दी उन्हें अरेंज कर सकते हैं, कितनी जल्दी उन्हें लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं और उन्हें कंक्लूड कर सकते हैं। और जितनी बार भी इस तरह की सिचुएशन आती है, हर बार करो या मरो वाली सिचुएशन ही आती है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, हमेशा इस एक्रोनिम को याद रखें, स्टीप। एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर इकोनॉमिकल, ई फॉर इकोलॉजिकल, पी फॉर पॉलिटिकल और पी फॉर पर्सनल। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सोशल यानी समाज से संबंधित, इस चीज का मेरे आसपास के जो लोग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। टेक्निकल यानी तकनीकी रूप से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमिकल यानी पैसों का मामला, फायदा है तो कितना फायदा है और नुकसान है तो कितना नुकसान है। इकोलॉजिकल यानी एनवायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पॉलिटिकल यानी सरकार को किस तरह से प्रभावित करेगा। आखिरी चीज है पर्सनल, यानी इस चीज के बारे में मैं ये सोचता हूं। अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो स्टीप के फॉर्मूले से आराम से 4-5 पेज भरे जा सकते हैं, और यह भी कि आप जो कुछ भी लिखेंगे बिल्कुल पॉइंट की बात होगी। और अगर एक्सटेम्परी हो तो मैं चाहता ही ये हूं कि एक्सटेम्परी हो, क्योंकि इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर बहुत आराम से 1, 2 या 3 मिनट बोला जा सकता है। पर जब एक्सटेम्परी हो तो जज्बाती मत हो जाना। एक्सटेम्परी के अंदर यह बताना बहुत जरूरी होता है कि मुझे क्या लगता है क्या होना चाहिए। अब इस टेक्निक का एक नुकसान भी है, उसको भी समझ लीजिए। होता यह है कि इस टेक्निक को सीखने के बाद बच्चे ऐसे टॉपिक्स पर भी हाथ डालने लगते हैं जिसके बारे में उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मालूम होता है। भाई, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इंटरनल चॉइस मिली हुई है। हमेशा ऐसे टॉपिक को उठाओ जो कि बहुत ही ज्यादा आसान हो आपके लिए। उसे यह सोचकर मत छोड़ो कि यह तो बहुत ही आसान है, इसे तो कोई भी कर लेगा। भाई, चॉइस में है ना वो, अगर उसके ऊपर अच्छा लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, और बहुत कठिन टॉपिक पर अगर अच्छा नहीं लिखोगे तो अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर स्टीप का फॉर्मूला मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं तो इसके अंदर मैं हमेशा इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश ही यूज करूंगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे इंग्लिश के बारे में 1-2 चीजें मालूम है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश को मैं स्टीप के फॉर्मूले से इलाबोरेट करके बताता हूं। सबसे पहला सोशल एस्पेक्ट। सोशल एस्पेक्ट यह है कि जिस आदमी को अंग्रेजी आती है उसे पढ़ा लिखा, एजुकेटेड और अमीर समझा जाता है। दूसरा है टेक्निकल एस्पेक्ट, और टेक्निकल एस्पेक्ट यह है कि हर चीज की किताब नहीं खरीदी जा सकती और हर चीज इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है। तो जिस किसी को अंग्रेजी पढ़ना आती है वो बहुत सारी पढ़ाई फ्री में कर सकता है। विकिपीडिया हिंदी में भी है पर पूरा नहीं है। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, भाई पैसे से क्या फायदा है, जिस आदमी को अंग्रेजी आती है वो ज्यादा पैसे कमा सकता है। भाई, कोई वकील है जिसको केवल हिंदी आती है और एक दूसरा वकील है जिसको अंग्रेजी भी आती है और हिंदी भी आती है, कौन ज्यादा पैसे कमाएगा। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, भाई अंग्रेजी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, कुछ भी नहीं पड़ता, छोड़ दो। अगली चीज है अंग्रेजी भाषा का पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है, पर मान लेते हैं कि मुझे नहीं मालूम, छोड़ दो। आखिरी चीज है पर्सनल एस्पेक्ट। मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि इंग्लिश बहुत जरूरी चीज है, सीखना चाहिए। यानी जो एस्पेक्ट होता ही नहीं है, या कि फिर जिस एस्पेक्ट के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम, उस चीज को छोड़ दो और आगे बढ़ते चले जाओ। आखिरी चीज, नौकरी के लिए जब आप जाएंगे तो उसके अंदर जो एक्सटेम्परी होते हैं उसके अंदर ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। पॉज कर देख लीजिए।
इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।